बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 67 महाराज परीक्षित और श्री शेष जी की कुछ संक्षिप्त कथा है। यहाँ पे आप लोग सुनेंगे। आप लोग अगली कथा में श्री प्रियव्रत जी की कथा सुने, जो भगवान नारद जी के कृपा के द्वारा उनको भगवत परमार्थ तत्व के बारे में, लीला के बारे में हमेशा रहते थे। श्री प्रियव्रत जी घर संसार में रहते हुए भी उनको बोझ लगने लगा भगवान का पूजा ध्यान करते हुए। फिर बाद में उन्होंने घर को भी त्याग दिया। घर को त्यागना ये तो वे ही धन्य भाग्यवान भगवत भक्त ही ऐसा कर सकते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। नहीं तो घर को छोड़ना, घर छोड़ करके भी कहाँ जाएंगे, तो वहाँ भी आपको वही माया मोह लोभ सताएगा। इसलिए घर को छोड़ना आसान नहीं होता है। तो पृथ्वी जी की कथा आप लोगों ने सुना, किस तरह से उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ करके भगवान में अपने मन को लगाया, भगवान की भक्ति प्राप्त किया उन्होंने। अब आगे आप लोग महाराज परीक्षित की कथा सुनिए। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव एवं पांडवों का एकमात्र वंशधर था। श्यावर रामचंद्र की जय। अश्वस्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भय विह्वल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभय दान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। सियावर रामचंद्र की जय। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेह पूर्वक देख रहे थे। उनके श्याम सुंदर वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट कुंडल अंगद किंकिनी प्रभुस्ति मणिमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके 4 भुजाएं थी और उनमें शंख चक्र गदा पद्म थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान
उस उमड़ते हुए अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा। वह सोचता ही रहा ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। तुरंत श्री कृष्णचंद्र प्रस्तुति गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब ये दिग्विजय करने निकले थे, इन्होंने एक उज्जवल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे। केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने, हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी है और वृषभ साक्षात धर्म है तथा यह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है। परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। सियावर रामचंद्र की जय। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। परीक्षित ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की कि आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं, यह आप ही मुझे बता दें। सियावर रामचंद्र की जय। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा रूप स्थान बताए। ये कली के निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। कली ने पुनः कहा, राजन, आपने मुझे जो स्थान दिए वे सब निष्कृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने के लिए कहा, सोने के अंदर भी रहने के लिए कहा। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल हुए एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जमाया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाला, यह परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ है या नहीं। और फिर वे राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब यह समाचार पाया तब शाप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक काट लेगा। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय के वे भीमसेन द्वारा विजित मगधराज जरासंध का स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए थे। उसमें कली का वास हो गया था, इसलिए उनसे यह अकरणीय कृत हो गया था। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। वे पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में शाप की बात उन्हें पता लगा। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जनमेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। सियावर रामचंद्र की जय।
7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे साप मिला, यह तो मुझ पर भगवान की कृपा हुई है। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था, दयामय भगवान ने साप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहां घूमते हुए श्री सुखदेव जी पहुंच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनकी देह भस्म हो गई। पर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक नहीं चला। श्यावर रामचंद्र की जय। शास्त्रों में भगवान के पंच विधि स्वरूप माने गए हैं। इनमें एक रूप व्यूह के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह रूप सृष्टि पालन और संहार करने के लिए, संसारी जनों का संरक्षण करने के लिए और उपासकों को अनुग्रह करने के लिए ग्रहण किया जाता है। श्री शेष जी की कथा है। श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 व्यूह हैं। वास्तव में संकर्षण आदि 3 व्यूह हैं। वासुदेव तो व्यूह मंडल में आकर व्यूह रूप में केवल गिने जाते हैं। इनमें से संकर्षण जीवत तत्व अधिष्ठाता हैं। इनमें ज्ञान और बल, इन दोनों गुणों की प्रधानता है। यही शेष अथवा अनंत के रूप में पाताल मूल में रहते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। और प्रलय काल में इन्हीं के मुखों से शवर्तक अग्नि प्रकट होकर सारे जगत को भस्म कर देती है। ये ही भगवान आदि पुरुष नारायण के प्रयक रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा निरंतर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं और अनादिकाल से ये तो रहने पर भी अघाते या उबते नहीं। ये भक्तों के परम सहायक हैं और जीवों को भगवान की शरण में ले जाते हैं। इनकी सारे देवता वंदना करते हैं। इनके बल, पराक्रम, प्रभाव और स्वरूप को जानने अथवा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि कोई भी इनके गुणों की था नहीं लगा सकते। इसी से इन्हें अनंत कहते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। ये पंचविधि ज्योति सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। इस सारे विश्व के आधारभूत भगवान नारायण के श्री विग्रह को धारण करने के कारण सब लोकों में पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। ये सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। ये भगवान के निवास, शय्या, आसन, पादुका, वस्त्र, पादपीठ, तकिया तथा छत्र के रूप में शेष अर्थात अंगीभूत होने के कारण शेष कहलाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। त्रेता युग में श्री लक्ष्मण के रूप में और द्वापर में श्री बलराम जी के रूप में यही अवतीर्ण होकर भगवान की लीला में सहायक बनते हैं। ये भगवान के नित्य परिकर, नित्य मुक्त एवं अखंड ज्ञान संपन्न माने जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जाते, सोते जागते राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम रूपी भजन का स्मरण करें। अपने जीवन का कल्याण करें। शास्त्र की, वेदों की, संतों की, भगवान की बात
संतों की बात, ब्राह्मणों की बात को मानते हुए शास्त्रानुसार अपने जीवन का कल्याण करे। हर समय भगवान का दर्शन स्पर्शन करते हुए संत सेवा, गुरु सेवा, भक्त सेवा, ब्राह्मण सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्याम रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। श्री सतगुरु भगवान की जय। कथा विसर्जन हो तो सुनो पवन कुमार। राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। हरि नारायण।